अजय मंडल से जो नाखुश लोग हैं वो शिफ्ट करेंगे वोट को। सर यहाँ से बातें चलाई जाती थी कि परवीन सिंह को टिकट दिया जाएगा। हाँ। अगर परवीन सिंह आते तो क्या चुनाव का थोड़ा सा अलग रुख होता? अजीत शर्मा की तुलना में परवीन सिंह ज़्यादा उपयोगी। भागलपुर में अक्सर मुद्दा क्यों गायब हो जाता है जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, जबकि बड़े बड़े मुद्दे भागलपुर में हैं, लेकिन ये मुद्दा गायब क्यों हो जाता है? पूरा टर्म अजय मंडल को जीत करके बहुत लोग उम्मीद करके किए थे, नाखुशी मिली। विकास की जब बात होती है तो स्थानीय विधायक पर भी नाराज़गी व्यक्त करते हैं जो विधानसभा भागलपुर की जनता है, और लोकसभा के भी वही जनता कहीं ना कहीं ठगी महसूस करती है, कहते हैं अजय मंडल कुछ नहीं किया। तो दोनों के मामले जो जुड़े हुए हैं विकास से, उस मामले में तो बहुत वो पीछे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अजीत शर्मा पुराने दिग्गज रहे हैं, बहुत लोग जानता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अजीत शर्मा की तरफ स्वर्ण का वोट भागलपुर लोकसभा सीट से कितना हो सकता है? एक अनुमान के अनुसार शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, यादव क्या सच माने में अजीत शर्मा को वोट करेंगे? तो अजीत शर्मा इस चुनाव में कड़ी चुनौती देंगे अजय मंडल को? कड़ी निश्चित रूप तौर पर। अच्छा, निर्णायक भूमिका किस वोट का होगा या वोटर्स का होगा? कौन सी जाति का? कुशवाहा और कोयरी को यदि कोयरी कुर्मी कुशवाहा जी ये सब जो यदि तोड़ेंगे, तोड़ने की ताकत होगी अजीत शर्मा को, तो कोई रोक नहीं सकता। पिछले कई टर्मों से लगातार सांसद के चुनाव हुए, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि कोई उपयुक्त या उपयोगी सांसद नहीं बन सका जो हमारे मुद्दों को दिल्ली सरकार तक पहुँचा सके। वर्तमान में अजय मंडल सांसद यहाँ पर रहें और कई टर्मों से स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने शहरों की सेवाएँ की। सब लोग कागजी रूप से दावा ठोकते हैं कि हमने शहर के लिए, ज़िले के लिए, लोकसभा के लिए बहुत काम किया। यहाँ तक कि सवाल और जवाबों का रिकॉर्ड भी अखबारों में प्रस्तुत होने लगा है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रही है दिलचस्प होती जा रही है। चूँकि इस समय इंडिया और एनडीए का मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त है, लिहाजा अजीत शर्मा और अजय मंडल कहते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति के बहुत ही बड़े ऑलराउंडर हैं। अगर 5 साल के कार्यकाल को अजय मंडल का देखते हैं तो यहाँ के लोकसभा के जो वासी हैं वो क्षुब्ध हो जाते हैं। वहीं शहरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो अजीत शर्मा के कार्य से भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट यहाँ के लोग नहीं होते। पिछले कई सालों से लगातार डेवलपमेंट के मुद्दे अक्सर धर्म, मजहब, जाति, इन सब मुद्दों के सामने धाराशायी हो जाता है। मोदी सरकार इस बार यही लक्ष्य दी है कि हम 400 के आंकड़े छूना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी के मैनिफेस्टो पर अगर नज़र आप डालते हैं तो कहते हैं 5% जो भारत की आबादी है उसको छोड़ दी जाए तो बाकी लोगों का ये पूरा का पूरा एक आपको मैनिफेस्टो में सब कुछ नीड मिलेगा, यानी ज़रूरत मिलेगी। तो ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे भारत के लिए बड़ा ही असमंजस का माहौल पैदा करता है। आज इस वीडियो में एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने की हम कोशिश करेंगे जो खांटी कांग्रेसी थे, शिक्षाविद थे और राजस्थान के प्रतापपुर विश्वविद्यालय में बतौर वाइस चांसलर के रूप में भी काम किए थे। कहते हैं झारखंड और बिहार जिस समय संयुक्त रूप से एक ही स्टेट हुआ करता था तो यहाँ पर इकोनॉमिक एग्रो रिसर्च सेंटर भी लाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। कि आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव भागलपुर के लोगों के लिए कैसे प्रभावशाली हो, जिसका असर अगले 5 सालों तक देखा जा सके और यहाँ के लोग ये ना कहे कि हमने जो उम्मीदवार चुना था हमसे गलती हो गई। इस फ्रेम में आज एक खास मेहमान के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। नाम है डॉक्टर प्रोफेसर उग्र मोहन झा। सर, अभी जो वर्तमान में चुनाव है इंडिया बनाम एनडीए का, एनडीए के उम्मीदवार अजय मंडल हैं और अजीत शर्मा हैं इंडिया के। कांग्रेस ने अजीत शर्मा को किस दृष्टि से उसको टिकट दिया गया, जबकि जातीय समीकरण यहाँ कुछ भिन्न प्रकार की है? अजीत शर्मा महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन में जातीय समीकरण पर चलता है जी। यहाँ एमवाई की संख्या अधिक है और अजय मंडल गंगोता है तो उनके काट के लिए उनको टिकट दिया गया। उसके अलावे उसमें ये है कि अजय मंडल से जुड़े हुए भाजपा के ही सहयोग से वो जीतते थे। इस बार भी माना जाता था कि उन्हीं का, लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं 5 साल में किया तो इसलिए ये उसके इनके निगेटिव जो एस्पेक्ट है उसको भुनाने के लिए अजीत शर्मा जी को स्वर्ण के रूप में दिया गया कि सवर्णों का वोट समटे, जो कि भाजपा का वोट है। यानी कि अजीत शर्मा जी जो स्वर्ण जाति से आते हैं
तो उनका वोट शिफ्ट हो जाए, हाँ। इस लिहाज से वो दिए हैं। हाँ। सर 2019 में भी तो जो चुनाव जीते थे कि लंबी खाई है, वो उनका लंबा गैप है चुनाव जीतने का, बड़ा मार्जिन है। 2019 में भी शायद मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोकल नहीं हुए, तो 2024 में भी बहुत ज़्यादा मुद्दे अभी तक प्रभावशाली नहीं है। ये तो मोदी मीनिया है और मोदी फैक्टर है, इसके वजह से चुनाव जीतते हैं। कोई भी कहते हैं एनडीए को उम्मीदवार रहे, आप उसको वोट देते हैं मोदी के नाम पर, तो ये बड़ी चुनौती नहीं है अजय शर्मा जी के लिए? हाँ, ये चुनौती है, लेकिन अंतर है। अजय मंडल जो जीते थे उस समय में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी इनके पहले बुलू मंडल थे। जी जी। बुलू मंडल भी उसी जाति से आते हैं, गंगोता से, जिससे अजय मंडल जी हैं। लेकिन अजय मंडल जी को गैर गंगोता समाज का मदद मिला भाजपा का, मोदी जी के लहर में वो जीत गए। जी जी। तो इसलिए अंतर हुआ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय शर्मा हैं, इसलिए इनका जो बेस वोट है वो तो मिलेगा ही। इसके अलावे अजय मंडल से जो नाखुश लोग हैं वो शिफ्ट करेंगे वोट को। क्या भाजपा के भी कार्यकर्ता सही तरीके से मदद नहीं करेंगे? ये जो इतिहास रहा है भागलपुर शहर का, जी, जो अनुभव रहा है, जो एक खास लोग जो नेतृत्व दिए हैं, जो यहाँ का नेता बन कर के गए, और उनका ध्यान उस सीट पर है कि चाहे विधायक का सीट हो या भाजपा का सीट हो या लोकसभा का सीट हो। इसलिए वो सीट को खाली रखने के लिए, अपना क्लेम को रखने के लिए वो कैंची चलाएंगे, ये निश्चित रूप में। अच्छा, आप एक पुराने कांग्रेसी हैं सर, और राजनीति को बड़े नज़दीक से आप समझते हैं। भागलपुर में अक्सर मुद्दा क्यों गायब हो जाता है जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, जबकि बड़े बड़े मुद्दे भागलपुर में हैं, लेकिन ये मुद्दा गायब क्यों हो जाता है? और अगर गायब हो जाता है, कर दिया जाता है, तो यहाँ के लोग तटस्थ तरीके से, मजबूत तरीके से मुद्दे को प्रभावशाली क्यों नहीं होने देते हैं लोकसभा चुनाव में? क्योंकि जिन पर सेहरा लगाया जाता है उनका आधार ही गलत है, गलत चुनाव होता है, किसी पार्टी का रहे। बीच में जो अच्छे नेता रहते हैं तो वो अपने आप मुद्दा बन जाता है, और जो मैनेज करके आते हैं उनका मुद्दा क्या बनेगा। इसीलिए ये असफल रहते हैं। उनका पूरा टर्म अजय मंडल को जीत करके बहुत लोग उम्मीद करके किए थे, नाखुशी मिली। मुद्दा इस बार ज्वलंत है। स्थानीय मुद्दा को भूल जाते हैं। नेशनल लेवल पर कोई हिंदू मुस्लिम की बात करता है, कोई विकसित भारत की बात करता है, लेकिन जो स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा हमेशा पीछे छूट जाता है और जनता वो इसको देखती है, ये मुद्दा बन ही नहीं पाता है। इसलिए वोट है, दे दिया, अभी निगेटिव जो है कि इसको नहीं देके इसको दे दें, यही बात है। तो कहीं ना कहीं जनता भी तो जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार आप उसी आंधी में बहते हैं, आप अपने मुद्दों को गायब करवा देते हैं। सर, विकास के मामले की जब चर्चा होती है, विकास की जब बात होती है, तो स्थानीय विधायक पर भी नाराज़गी व्यक्त करते हैं जो विधानसभा भागलपुर की जनता है, और लोकसभा के भी वही जनता कहीं ना कहीं ठगी महसूस करती है, कहते हैं अजय मंडल कुछ नहीं किया। तो दोनों के मामले जो जुड़े हुए हैं विकास से, उस मामले में तो बहुत वो पीछे हैं। लेकिन एक दुनिया उम्मीद पर टिकी हुई है जी, और हमेशा विकल्प की ओर जाता है जी। तुलना करता है कि अजय मंडल में के मुंह में बोली नहीं है, ये पढ़ा लिखा है। अभी इमीडिएट अजीत शर्मा को जो शहर में लोग जानते हैं ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अजीत शर्मा पुराने दिग्गज रहे हैं, बहुत लोग जानता है जी, संपन्न हैं, तो ये बोल सकते हैं, अंग्रेजी हिंदी जो सब बोल सकते हैं, इसलिए उम्मीद जग जाती है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि अजय शर्मा की तरफ स्वर्ण का वोट भागलपुर लोकसभा सीट से कितना हो सकता है, एक अनुमान के अनुसार शिफ्ट हो सकता है? मैंने भूमिहार जाति का कितना हो सकता है? भूमिहार जाति का 2 लाख के करीब है। उतना वोट है सर भूमिहार का? 1.5 से 2 लाख है, 2 लाख से करीब का है। अच्छा, यादव क्या सच माने में अजय शर्मा को वोट करेंगे? यहाँ 60% यादव जरूर करेंगे। तो
तो अजीत शर्मा इस चुनाव में कड़ी चुनौती देंगे अजय मंडल को? कड़ी निश्चित रूप तौर पर। हार और जीत का अनुमान आपका क्या कहता है? हार और जीत ज़्यादा मार्जिन से नहीं होगा, और लेकिन उसमें एज है अजीत शर्मा की। अच्छा, निर्णायक भूमिका किस वोट का होगा या वोटर्स का होगा? कौन सी जाति का? ये गैर भूमिहार सवर्ण वर्ग का, राजपूत ब्राह्मण। राजपूत ब्राह्मण इसका रहेगा। और एक और है जो यदि उसमें कुशवाहा और कोयरी को यदि कोयरी कुर्मी कुशवाहा ये सब जो यदि तोड़ेंगे, तोड़ने की ताकत होगी अजीत शर्मा को, तो कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं कि सिर्फ वैश्य समाज हाँ, और कोयरी कुशवाहा ये तो बड़ा उसको जदयू को ही हाँ, ये तो हार्डकोर बीजेपी है आज की तारीख में। सर, यहाँ से बातें चलाई जाती थी कि परवीन सिंह को टिकट दिया जाएगा। अगर परवीन सिंह आते तो क्या चुनाव का थोड़ा सा अलग रुख होता? निश्चित रूप में वो पिछड़े वर्ग, यादव के इतर पिछड़े वर्ग के वोटरों को वो पोलराइज करते हैं। यानी अजीत शर्मा की तुलना में परवीन सिंह ज़्यादा उपयोगी होता। तो इसका नहीं लगता है कि कांग्रेस को शायद खामियाजा हो जाए? हो ही जाएगा, हो जाएगा। यही एक खतरा है, यही खतरा है। ये खतरा है? हाँ, खतरा है। सर, आपने बहुमूल्य समय दिया सिटी टाइम्स को, बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। तो ये डॉक्टर प्रोफेसर उग्रमोहन झा साहब थे जो कह रहे थे कि चुनाव तो काफ़ी दिलचस्प होगा, और अजीत शर्मा की तरफ से ये कोशिश होगी कि जितने भी स्वर्ण वोटर्स हैं उस पर सेंध लगाई जाए और अपनी तरफ शिफ्ट कराई जाए। फिलहाल ये वीडियो आप सिटी टाइम्स के माध्यम से देख रहे थे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ आप मुझे सहयोग कर सकते हैं फॉलो और लाइक करके। धन्यवाद।